1991 भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां से या तो वो टूट जाता या फिर इतिहास बदल देता। देश के पास सिर्फ $1 बिलियन से भी कम विदेशी मुद्रा बचा था, जो मुश्किल से 2-3 हफ्ते का आयात चला सकता था, और मजबूरी में भारत को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा। लेकिन इसी अंधेरे से निकली एक नई सुबह, जिसे हम आज जानते हैं एलपीजी रिफॉर्म्स के नाम से। आज का इंडिया ग्लोबल पावर बनने की ओर बढ़ रहा है, लेकिन 1991 से पहले तस्वीर बिल्कुल अलग थी। लाइसेंस राज सिस्टम, हर उद्योग के लिए सरकारी अनुमति, रेड टेप, करप्शन, डिलेज, क्लोज्ड इकोनॉमी, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा, फॉरेन कंपनीज लगभग बैंड, पब्लिक सेक्टर डोमिनेंस, ज्यादातर इंडस्ट्रीज सरकार के कंट्रोल में। और इसी बीच कोल्ड वॉर खत्म हो रहा था। भारत का सबसे बड़ा एलाय सोवियत यूनियन कमजोर पड़ रहा था। सोवियत यूनियन के टूटने से ट्रेड सिस्टम भी कोलैप्स होने लगा। और फिर आया गल्फ वॉर। ऑयल प्राइसेस स्काईरॉकेटेड, इंडियाज इंपोर्ट बिल बढ़ गया, और इसी के साथ भारत आर्थिक संकट में डूब गया। स्थिति इतनी खराब हो गई कि इन्फ्लेशन 13% के आसपास, फिस्कल डेफिसिट बढ़ता गया, रुपी वीक हो गया, भारत के पास विदेशी मुद्रा खत्म हो गई। गवर्नमेंट हैड टू एयरलिफ्ट गोल्ड टू बैंक ऑफ इंग्लैंड, और आखिरकार भारत को मदद मांगनी पड़ी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से। लेकिन आईएमएफ ने कहा, लोन मिलेगा लेकिन रिफॉर्म्स करने होंगे। यहीं से शुरू होती है असली कहानी। 1991 भारत को मिला एक निर्णायक नेतृत्व, एक विजनरी इकोनॉमिस्ट, मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने संसद में कहा, नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। और फिर उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को खोलने का फैसला लिया। एलपीजी, 3 बड़े बदलाव। लिबरलाइजेशन, सरकार ने इंडस्ट्रीज पर से कंट्रोल हटाना शुरू किया। लाइसेंस राज खत्म हुआ, इंडस्ट्रियल पॉलिसी सिंप्लीफाइड हुई, इंटरेस्ट रेट्स मार्केट ड्रिवन हो गए, रिजल्ट बिजनेस करना आसान हो गया। प्राइवेटाइजेशन, सरकार ने अपने बिजनेसेस को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया, डिसइन्वेस्टमेंट शुरू हुआ, एफिशिएंसी और कंपटीशन बढ़ा, लॉस मेकिंग पीएसयूज को रीस्ट्रक्चर किया गया। ग्लोबलाइजेशन, भारत ने ग्लोबल मार्केट में एंट्री ली, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ किया गया, इंपोर्ट ड्यूटीज कम किए गए, रुपी डिवैल्यू हुई टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स, इंडिया कनेक्टेड विद ग्लोबल इकोनॉमी। इन रिफॉर्म्स के बाद भारत बदलने लगा। जीडीपी ग्रोथ तेज हुई, आईटी सेक्टर बूम हुआ, इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनियों ने ग्लोबल पहचान बनाई, मिडिल क्लास बढ़ने लगा, नई जॉब्स आईं और इंडिया एक इमर्जिंग मार्केट बन गया। लेकिन हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। इनइक्वालिटी बढ़ी, एग्रीकल्चर सेक्टर स्लो रहा, स्मॉल इंडस्ट्रीज पर दबाव पड़ा। फिर भी इन रिफॉर्म्स ने भारत को कोलैप्स होने से बचाया। 1991 का संकट भारत के लिए एक वार्निंग भी था और अपॉर्चुनिटी भी, और इस बार भारत ने सही फैसला लिया। एलपीजी रिफॉर्म्स सिर्फ पॉलिसीज नहीं थे, ये भारत के भविष्य की नींव थे।